सभी के सामने जो मेरी कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी उसका विषय प्रकृति से जुड़ा हुआ है। कहीं न कहीं हमें लगता है कि प्रेम प्रकृति का ही रूप है, तो मेरे लिए तो वहीं से ही है कि प्रेम की शुरुआत जो होती है वो प्रकृति से होती है। हमारी कविता का शीर्षक है हवाएँ क्यों आई थी, कि किस कदर हमारी पुस्तकों से हमें हमारा ध्यान हटाने के लिए हमारी जो हवाएँ हैं वो प्रयास कर रही है। तो मुझे लगता है आप सभी को अच्छी लगेगी। यदि इसमें कोई त्रुटि हो भी समझने में तो इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा, चलेगा। हवाएं क्यों आई थी, हवाओं में आज नमी थी या बारिश में वो भीगी थी। ठिठुरती सी कानों में बोली, देखा था मैंने तुमको उन अनजानी राहों में। तुम सुनने पाई थी मुझको जब मैंने तुमको पुकारा था। तुम डूबी थी अपनी प्रिय सखी की बातों में। कितना तल्लीन थी तुम, कितना बेबाक वो बोलती है। एक बात अरसे से कहनी थी, सोचा अब कह डालूं मैं। तुम्हारे पृष्ठों के पन्नों को कुछ देना है या कुछ कहना है, नहीं शायद कह नहीं पाऊंगी। कुछ देना है, हाँ दे भी नहीं पाऊंगी। तुम्हारी उनसे दोस्ती गहरी है, तुम उनको दे देना। न जाने क्यों उसके कपोल गुलाबी थे, पलकें रुकी सांसें ठहरी। पत्र निकाला उसने जब वो कैसे शर्माई थी, तब जाकर जाना वो मुझसे क्यों और किस लिए मिलने आई थी। बस अब जब से पृष्ठों को पत्र सौंपा है तब से वो भी मुस्कुराया है। अच्छा इसीलिए वो मुझसे कहता बाहर पढ़ने का मौसम आया है, ताकि उसको भी हवाओं से मिलने का मौका मिले। होती है बातें उनकी भी, होती है बातें उनकी भी, कुछ समय इन्हें दे देती हूँ। निश्वास भर मैं भी अपनी पलकों को थोड़ा विराम दे देती हूँ कि अब हम भी सो लेते हैं। जैसे ही पलकों ने अपने बिस्तर का दामन पकड़ा, जैसे ही पलकों ने अपनी बिस्तर का दामन पकड़ा, वैसे ही न जाने क्यों दिखा वह सांवला असेज सुंदर लड़का। कहा प्रकृति से प्रभावित होकर मेरी जिंदगी बर्बाद होने चली थी, कि जैसे ही पलकों ने अपने बिस्तर का दामन पकड़ा, वैसे ही न जाने क्यों दिखा वह सांवला असेज सुंदर लड़का। हाँ सांवला लड़का। नजरें इतना कभी ठहरी नहीं किसी पे, नजरें इतना कभी ठहरी नहीं किसी पे। अब पलकें भी झुक झुक कर उससे निवेदन करती है। थकी हारी नजरी भी सहसा हलचल करने लगती है। कंठी माला जो गले में पहनी थी मैंने, कंठी माला जो गले में पहनी थी मैंने, वो आवाक होकर कितना मोहक कहकर मेरे अंशुक के कोने में छिप जाती है। अंशुक यानी दुपट्टा, कि वो आवाक होकर कितना मोहक है कहकर मेरे अंशुक के कोने में छिप जाती है। वो सांवला असे सुंदर लड़का शामांश था, समयांश था या जीवन की साधना। वो कृष्ण था या थी मेरी आराधना। श्याम वर्ण चपल नैन शुभ वचन सिर्फ इतना, कि क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं। मुख से निकलना था बहुत कुछ, किंतु हाय आजकल वो शब्द जो आजकल मैं बहुत प्रयोग करती हूँ, जी बिल्कुल कहकर मौन हो अपने को कोसती रही। मन में आया जो आभास किया है बड़े ही साहस से और बेबाकी से बता दिया जाए, किंतु इस पे भी द्विधा थी कि कैसी वाणी और किस शब्दों का प्रयोग किया जाए। मन का मंथन व शब्दों का चयन, वाणी में मधुरता या मुख का भोलापन बनाते सवारते वो स्टेशन भी चला गया। रह गई कुछ स्मृतियां, कुछ भाव जो बस दबकर रह गए हृदय की दीवारों को फिर से सजाने में। मैं भी तल्लीन हो गई, बस ये आभास कराने ही शायद ये हवाएं आई थी। वो सांवला असे सुंदर लड़का, उसका आभास मेरे दिल के पैगाम तक हृदय की दीवारों को भेद कर शायद वो मुझसे ये कहने आई।